वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर खुलकर बता दिया है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर हैं। किसी किस्म का उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं है, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि अपोजिशन एक बार फिर अदम एतमाद से पीछे हट गई है। इससे तो सर वाज़ेह है कि अपोजिशन की सफ़ों में अब भी खौफ है, और शेख साहब ठीक कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हैं। जी फवाद, दो बातें हमें समझनी चाहिए। पहली तो ये कि ये वाहिद मेरे ख्याल में मुल्क है कि जहां पर हमेशा इस बात पे चहमे गोइयां होती हैं और क़यासराई होती है कि रियासत और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं। जी। वरना दुनिया भर में यानी कि रियासत जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और हुकूमत, ये बिल्कुल। दोनों मिलकर साथ चलते हैं। और अगर हमारे यहाँ, मुझे याद है कि जब एक ज़माने में ये कहा जाता था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पे है, तो लोग बड़े दुखी हुआ करते थे। उन्हें ये हुआ करता था, भाई क्यों है आखिर? तो मेरे ख्याल में ये अगर एक रिवायत हमारे यहाँ चली है कि जनाब हुकूमत और रियासत को मिलकर काम करना चाहिए, रियासत से मुराद रियासती इदारों को, तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरकैफ हुकूमत जो है वो जो कहती है रियासती इदारे उसकी मदद करने के लिए, और अब तक जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप याद करें वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, वो नून लीग का दौर हो, कि जहां जहां हुकूमत को मदद की जरूरत पड़ी रियासती इदारों की, तो रियासती इदारों ने कभी भी उसमें कहते हैं ना कि अदम ताउन का इजहार नहीं किया। चाहे जी। वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे सैलाब हो, चाहे कोई और आफत हो, सही। हर जगह पर रियासती इदारे जो थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हुकूमत के वक्त तक साथ दिया। तो हमारे यहाँ एक जो कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, और जो मुंह शुगाफियां होती हैं, हम लोग बैठ के टीवी पे भी बहुत सुनते रहते हैं और हमारे सियासतदान भी बहुत करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तूफान ज्यादा है। ये कहते हैं कि ये धुआं है लेकिन बगैर आग के है ये धुआं। अच्छा अच्छा। स्मोक वाली कैफियत है इस वक्त बात जी। सही सही सही। अच्छा अच्छा, आमिर साहब, ये भी बताएं कि पीडीएम की 23 मार्च को ही मार्च करने पर ये क्यों आखिर बज़िद है? हालांकि पाकिस्तान के लिए 23 मार्च का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है, इस्लामाबाद में तकरीब जारी होगी, ऐसे में हंगामा राई करना, आप नहीं समझते कि अपोजिशन थोड़ा सा ज़रा ये गलत ट्रैक पर चल रही है? या आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन क्या करना चाह रही है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ फवाद साहब कि हमारा जो ये पार्लिमानी निज़ाम है उसके डीएनए में अदम इस्तेकाम है। जी। उसने हमें सियासी जमातों के नाम पर मुल्क को कबीलों में तकसीम किया हुआ है। और जब एक कबीला ये फैसला करता है कि जी फला कबीले की हुकूमत आ गई, तो हमें उसको हिलाना है, गिराना है, उसको कभी चैन से बैठने नहीं देना। तो अभी देखें कि अदम इस्तेकाम कोई भी हुकूमत हो, हर 2-2.5 साल के बाद जो भी मुंतखब हुकूमत होती है उसके साथ उसको इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो आज पीटीआई कर रही है। और आप ये अच्छा। देखें कि पहले दिन से पीटीआई को तो हनीमून पीरियड नहीं मिला। जी। पहले दिन से जो एक माशी बुरान इनके सामने, तो पहले दिन से हम सुन रहे हैं डेडलाइन मौलाना फजल रहमान साहब ने पहली मर्तबा नहीं दी है, पहली मर्तबा उन्होंने हुकूमत को गिराने के अज़्म का इजहार नहीं किया। लेकिन जी। हम देखते हैं कि 3.5 बरस गुजर गए, और जिन जो मतलब है कि एक होता है ना कि आप जब निकलते हैं मैदान में तो आपका एक अवाम दोस्त को एजेंडा होता है। आप निकलते हैं इस बात के लिए नहीं निकलते कि जी हमें करप्शन के केसेस से छुटकारा हासिल करना है, या फला खानदान को जो है हमें बहाल कराना है सियासत में, या उसकी सियासत को और उसकी बिजनेस को बचाना है। आज तासुर ये कि क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की लीडरशिप इतनी ज्यादा डिस्क्रेडिट हुई है, मैं ये लेकिन नहीं कह रहा लेकिन कि पीटीआई हुकूमत हुकूमत के में अपने भी तो खराबियां नहीं है, मसाइल तो हैं दो ना आमिर निकालें। ज़िया साहब, के महंगाई के ऊपर वो काबू नहीं कर पा रहे, एहतिसाब का बयानिया उनका पिट चुका है, तो इसी वजह से तो फिर अपोजिशन फिर निकल रही है, वो इस्लामाबाद जा रही है मार्च करने के लिए। हुकूमत के भी तो मसाइल हैं ना। दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि पीटीआई में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत गलतियों के उसने इर्तिकाब किए, लेकिन पीटीआई की खुशकिस्मती ये है कि उनके सामने जो हिज़्ब इख्तिलाफ है और उसकी क़यादत है, वो मैं समझता हूँ कि सियासी बोनों पर मुश्तमिल है। उनके खुद जो है मतलब है कि ना उनका अगर आप देखें माजी देखें, सबके सब स्कैंडल्स में प्रोए हुए हैं, टेंटेड पॉलिटिशियंस हैं। मतलब है खानदानी मिरास की सियासत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को एक राजवाड़ा बनाना चाहते हैं कि जहां पर वो और उनकी औलाद जो है और उनके पोते सही। पोतियां वही लोग हुकूमत करते रहे, और आम आदमी जो है वो गुलाम इब्ने गुलाम बन के रहे। तो ठीक है। क्योंकि अच्छा एजेंडा आमिर साहब, आपकी पीपल्स पार्टी मौजूदगी और का नून फ़ायदा लीग का उठाते ही हुए है। मैं ज़रा सदारती निज़ाम के ऊपर भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि सदारती निज़ाम पर वज़ीर आज़म से सवाल होता है तो वो खुलकर जवाब नहीं देते। मौलाना इसे खलाई तजवीज़ कह रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में ये निज़ाम नाफिज करना मुमकिन है और मुख्तदिर हल्के इसके हक में हैं सर? फवाद, मेरे ख्याल में बहस ये नहीं है कि कौन सदारती निज़ाम चाह रहा है। ये जो जी लोग जी। एक सिविल सोसाइटी में बहस का आगाज हुआ है, असल में अदम एतमाद है पार्लिमानी निज़ाम पर। कि पार्लिमानी निज़ाम जब से ये आइन बना है 70 की दहाई से देखें, 73-74 से लेकर आज तक कभी भी मुस्तहकम हुकूमत देने से कासिर रहा है। तो ये यानी कि हम बार बार वही उस निज़ाम को डंडे मार मार के इस्तेमाल करें, बीच में मार्शल लॉ भी आता है, मार्शल लॉ दोबारा इनको सुपुर्द करके चला जाता है। तो असल मसला है इस पार्लिमानी निज़ाम का। और अब उसके बारे में लोग बात करते हैं कि जी इसका मुतबादिल क्या होता है, और अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने
ओनरशिप नहीं ली है इस निज़ाम को हमें तब्दील करना है, लेकिन एक पब्लिक बहस का आगाज़ होना खुद एक खुशाइन बात है। और अगर इमरान खान साहब खामोश रहे इस बात पर, तो जी जी। बाज़ लोग कहते भी जवाब देना चाहिए था, तो हिमायत करते या उसकी मुखालफत करते। मैं ये कहता हूँ कि सियासत में इबाहम रखना भी एक सियासी, एक कहते हैं ना, एक हिकमत अमली का हिस्सा होता है। तो हर सही। चीज़ में आप लंगर लंगोट कस के पोज़ीशन नहीं ले लेते। तो इमरान खान साहब ने अगर मुखालफत नहीं की और हिमायत नहीं की, तो ठीक है। ठीक। इसका मतलब है कि ठीक। बहस होनी चाहिए। क्योंकि चलें। ये निज़ाम जो आप देखिए कराची में जो कुछ हो रहा है, ये नतीजा है ना कि सेटल नहीं कर पा रहे डिस्प्यूट्स को। बिल्कुल दुनिया ठीक है। भर में जिन इश्यूज पे मतलब है कब का फैसला हो चुका है, थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है, उसको मजबूत करना है, हमारी उस तक को मजबूत करने के लिए ये जो रिवायती सियासी जमातें तैयार नहीं है, क्योंकि वो हाँ। चाहते हैं कि इस मुल्क को जिस तरह से चलाया जाए, उनके अपने कहते हैं ना दस्ते नगर रखें, अपने अंगूठे के ठीक नीचे है, ठीक रखें। है, ठीक है। आमिर साहब, जी। आमिर साहब, आखिर में बिल्कुल आपसे एहतिसाब के ऊपर भी बात करना चाहूँगा कि एहतिसाब के हवाले से आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब चले गए, एक धेला करप्शन साबित नहीं कर सके। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर एक धेले की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा, इस तरह की वो बात करते हैं। अब शहजाद अकबर तो चले गए, साबिक़ डीजी नायब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक़ अब्बासी को मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब व दाखिला तकर्रुर किया गया है। आप क्या समझते हैं कि आप इस तब्दीली से हुकूमत अपोजिशन पर बने केसेज़ में वसूलियाँ करने में अब कामयाब हो पाएगी? कुछ अब्बासी साहब कारकर्दगी दिखा पाएंगे अपनी? फवाद, मसला एक फर्द का नहीं है। यहाँ हम्म। पर किसी भी आकिल बड़े से बड़े आदमी को लाके बिठा दे। बात ये कि हमारा जो निज़ाम अदल है और हमारा जी। प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम इतना कमज़ोर, सही। इतना करप्ट और इतना कम वो है कि उसके अंदर आप जो कहते हैं कातिल को सज़ा नहीं दिलवा सकते। हम्म। नूर मखदूम का मतलब है जो कातिल है, जी जी। उसकी इंडाइटमेंट में 3 महीने लगे। उसको सज़ा अब तक तो हो जानी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ कातिलों को आप सज़ा नहीं दिलवा पाते। आप 100-100 लोगों को सही। जिन्होंने कत्ल किया, तो हम्म। फिर व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित करना एक बहुत आगे की चीज है। बात हम्म। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम हुआ नहीं, करप्शन नहीं हुई इस मुल्क में, सब कुछ हुआ है। लेकिन जाहिर है कि आपका भाई होता है क्या है, आप मुझे बताएं जितने बड़े मगरमच्छ थे सियासी, आप खुर्शीद शाह साहब का नाम लें, डॉक्टर आसिम हुसैन का लें, शहबाज शरीफ साहब का लें, मरियम साहिबा का लें, नवाज शरीफ साहब का लें, आप मुझे बताइए कि इनको जितना बेनिफिट हमारे यहाँ इस कहते हैं ना ये झोल जो है हमारे निज़ाम में, उसकी वजह से पहुंचा है, वो आपको तारीख में नहीं मिलता। सही। खुर्शीद शाह साहब जेल में रहे 2 साल, वो जो थे मतलब अस्पताल में ठीक। थे आराम से। और ठीक। यही हाल डॉक्टर आसिम हुसैन का 460 यानी अरब आमिर रुपए की ज़िया साहब, करप्शन का ये कहा जा केस था। सकता है कि निज़ाम की खराबियों को दूर किया जा सकता, उस वक्त तक एहतिसाब का बयानिया जो है वो कामयाब नहीं हो सकता।